यह बात एक गांव की है जहां हर एक परिवार के पास एक एक गाड़ी था। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि गांव में गाड़ी चोरी होने लगी। अरे मोहन भाई, क्या हुआ? आज तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? आज तुम पैदल जा रहे हो, मैंने तुम्हें कहीं पैदल जाते हुए नहीं देखा। आज तुम पैदल कैसे चलने लग गए? लगता है तुम्हारी गाड़ी में कुछ हुआ है, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। नहीं भाई नहीं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है बल्कि चोरी हो गया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने। अरे भाई, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी गाड़ियाँ चोरी हो रही है। गांव में हर एक परिवार में जिसके जिसके पास गाड़ी है, सबकी गाड़ी चोरी हो रही है। पता नहीं कौन सा चोर आ गया है। इसीलिए हम लोग भी पैदल ही जा रहे हैं बाजार, फिर बाजार से हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन, ताकि हम लोग थाने में रिपोर्ट लिखा सके। हर रोज की तरह गांव में सब सो जाते हैं। सबके सोने के बाद गांव में सन्नाटा हो जाता है। लेकिन आज की रात अलग ही थी, क्योंकि गांव में गाड़ी चोरी करने वाली एक चुड़ैल घूम रही थी। उसके पीछे अपने आप गाड़ी चल रही थी। उसी रात एक आदमी बाइक से जा रहा था, तभी गाड़ी चोरी करने वाली चुड़ैल की बेटी सामने आ जाती है। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत कि मेरी बात नहीं माने। मैंने उसको रुकाया, बाइक वाले को, लेकिन उसने नहीं रुका। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी माँ से बोल के उसकी मौत करवा दूंगी और उसकी बाइक भी चोरी करवा दूंगी और उसको आग लगा दूंगी। माँ, आज एक बाइक वाले ने मुझे देखा, फिर भी वह नहीं रुका। मैंने उसे आवाज मारा, फिर वो नहीं रुका। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मार दो, जान ले लो उसकी, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी। बेटा, तू अगर सच बोल रही है तो अब देख मैं क्या करती हूँ। पूरे के पूरे गांव वालों को मार दूंगी जान से, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबको अपने चाकू से मारूंगी, क्योंकि मेरे चाकू में बहुत ही ताकत है। फिर वह चुड़ैल उस गांव में आती है और एक आदमी जब खड़ा होता है अपने बाइक को लेकर, तभी वह चुड़ैल उस चाकू मार देती है। ये सब होते हुए एक औरत देख लेती है, जो एक घर में खिड़की के पास खड़ी होकर देखती होती है। उसे सब कुछ मालूम पड़ जाता है और वह बोलती है कि ये बात तो मुखिया जी को बतानी होगी, इसलिए मैं अभी ही जाऊंगी और मुखिया जी को सारी सारी बात बता दूंगी कि हमारे गांव में भूत आ गई है। वह चुड़ैल उस आदमी को पूरी तरह जलाकर उसके बाइक को भी जला देती है और उसकी लाश को उसके ऊपर रख के चली जाती है, ताकि लोग डर जाए। चलो रे भाई चलो, वरना ये औरत तो सबको मार डालेगी, पूरे गाँव को खत्म कर देगी। फिर वह औरत जो चुड़ैल को देख लेती है, वह सीधा मुखिया के पास पहुंच जाती है और उसके घर में चिल्लाने लगती है, मुखिया जी बाहर आइए, ऐसा बोलती है। क्या हुआ, तू पागल हो गई है क्या? इतनी रात में क्या करने आई है? चिल्ला रही है मेरे घर के सामने। चल जा घर पे जा। मुखिया जी, हमारे गांव में बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ गई है। अगर तू सच बोल रही है तो हम कल ही मीटिंग रखेंगे और तू सब गांव वालों को लेके आना। फिर मुखिया और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं चौराहे पर मीटिंग करने के लिए, ताकि वो लोग भूत को भाग सके। सुनो गांव वालों, इस लड़की ने हमारे गांव में एक भूत देखा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब हमें सतर्क रहना चाहिए। और हाँ मुखिया जी, मैं सच कर रही हूँ, वो चुड़ैल औरत बहुत ही खतरनाक है। उस औरत ने उस आदमी को चाकू मारा और उसे जिंदा जला दिया उसके गाड़ी के साथ ही। सुनो गांव वालों, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में कोई तांत्रिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूसरे गांव से तांत्रिक बुलाऊंगा और जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही जाऊंगा उस। मुझे लगता है कि हमें खुद ही उस शेर को मारना होगा, क्योंकि हमारे गांव में अभी कोई तांत्रिक नहीं है। मैं और मोहन कल ही जंगल जाएंगे और देखेंगे वो चुड़ैल कहाँ रहती है, फिर अगले दिन उसे चाकू से मार देंगे। मोहन मुखिया को बोलता है कि मुखिया जी, वो चुड़ैल है, इसलिए हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। फिर वह दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में वो पूरे के पूरे जंगल पार कर लेते हैं और उस चुड़ैल को देख लेते हैं, लेकिन वह दोनों चुड़ैल सो रही होती है। अरे रुक मोहन, आगे मत जाना वरना वो चुड़ैल तुझे मार देगी। अब हम लोग कल ही उसे अपनी देवी माँ के चाकू से मार देंगे और इस गांव को आज़ाद कर देंगे। फिर मुखिया और मोहन सीधा गांव के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवी माँ का चाकू लेना होता है और गांव वालों को बताना होता है कि हमें वो चुड़ैल मिल गई है और उसे हम कल ही खत्म कर देंगे। मुखिया और मोहन चुड़ैल के इंतजार करते हैं पेड़ के पीछे छुपकर, और जैसे ही वह चुड़ैल आती है वो उन्हें चाकू मार देते हैं। उस देवी माँ की चाकू से उन दोनों चुड़ैलों की अपने आप मौत हो जाती है।